हे गाइस, वेलकम बैक टू कश्यप द स्टडी बडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं हमने इनके एडिटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो इनवर्स का क्या मतलब होता है? उलट। तो एडिटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे कि सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन। इनवर्स क्या होता है? सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन। तो यानी कि अगर एक तरफ +4 है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? -4। अगर -4 है तो उसका इन्वर्स क्या होगा? +4। ठीक है, तो इसे कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। तो पार्ट ए है हमारा -4 + 5 आयोटा। क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे दोनों के। -4 है तो +4 हो जाएगा और +5 आयोटा है तो -5 आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हमारा पार्ट बी है -3 आयोटा। -3 है तो +3 हो जाएगा और इसी तरह -3 आयोटा है तो +3 आयोटा हो जाएगा। फिर पार्ट सी है 5 -5 आयोटा। +5 है तो -5 हो जाएगा और -5 आयोटा है तो +5 आयोटा हो जाएगा। पार्ट डी है हमारे पास 4 आयोटा। तो ये +4 आयोटा है तो -4 आयोटा हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है सारे पार्ट्स के। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इनवर्स क्या होता है? सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन। वहाँ पे क्या था कि एक तरफ प्लस था तो दूसरी तरफ माइनस होगा। यहाँ पे क्या है कि एक तरफ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो रहा होगा, तो उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स का आंसर 0 आता है जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर 1 आता है। अगर इस पूरे सोल्यूशन में ये जो पार्ट हमें दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा और 13, इसको सॉल्व करने के बाद अगर हमारा आंसर 1 के इक्वल आता है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। और अगर 1 के इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब ये लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। 2 + 3 आयोटा, इनके दरम्यान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा ओवर 13। 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा। पिछले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमने ये क्वेश्चंस किए थे। a + b, a - b किसके इक्वल होता है? a² - b² के। तो 2 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर ओवर 13। 2 का स्क्वायर इक्वल होता है 4 के और 3 का स्क्वायर 9, साथ आयोटा का भी स्क्वायर, तो 9 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह हमने नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को रिप्लेस किया, क्योंकि हमने पढ़ा है ना आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो 4 - 9 और इंटू -1। अब यहाँ पे 9 × 1 = 9 और माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 9 डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा। और 4 और 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। 13 डिवाइडेड बाय 13, तो ये 13 से कट जाएगा और हमारा आंसर 1 आ गया। अब हमारा आंसर 1 है, इसका मतलब बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ओके, तो हमारा पार्ट बी है 5 - 4 आयोटा और 5 + 4 आयोटा ओवर 41। वैसे यहाँ पे एक ट्रिक ये भी हम चेक कर सकते हैं। देखें, जब भी हमारे पास एक तरफ प्लस में आ रहा है, ठीक है, 5 - 4 आयोटा, और दूसरी तरफ हमारे पास ऊपर है और 5 + 4 आयोटा है, तो इसका मतलब ये लाजमी हो सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हों। हाँ, लेकिन हमने पूरा फार्मूला डाल के चेक भी करना है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया 4 - 4 आयोटा और 4 + 4 5 + 4 आयोटा। ठीक है, तो a - b + b = a² - b²। तो 5 का स्क्वायर -4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 25 के, और 4 का स्क्वायर 16, साथ आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा के स्क्वायर को हम -1 से इसको इधर रिप्लेस कर देंगे, तो 25 - 16 इंटू -1, 16 × 1 = 16 और माइनस माइनस प्लस, तो 25 + 16 डिवाइडेड बाय 41। 25 और 16 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 41 आता है। 45 डिवाइडेड बाय 41, तो 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आया, इसका मतलब बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो हमारा पार्ट सी है 6 + 8 आयोटा और 3 - 4 आयोटा ओवर 50। तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे a + b, a - b वाला कोई सीन नहीं है, तो हम प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। 6 × 3 18, ठीक है, +18। फिर 6 × -4 आयोटा, तो 6 × 4 = 24, प्लस साथ में आयोटा भी आएगा और ये माइनस भी आएगा, तो -24 आयोटा। फिर +8 आयोटा इंटू 3, 8 3 = 24, साथ आयोटा, तो +24 आयोटा। यहीं पे -24 आयोटा +24 आयोटा कट जाएंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। ठीक है, फिर +8 आयोटा इंटू 4 आयोटा, 8 4 = 32, और प्लस माइनस माइनस और आयोटा 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 स्क्वायर, तो -32 आयोटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर देंगे, तो 18 - 32 और -1, 32 1 = 32 और माइनस माइनस प्लस, तो +32, 18 + 32 और 50, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 50। 50 और 50 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो 1 आया, इसका मतलब बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर।
इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। हमारे पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इसमें हमने खुद से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हमारा पार्ट ए है 1 प्लस आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा क्या होगा हमारे पास 1/1 प्लस आयोटा। लेकिन यहाँ पे हमने साथ में चेक भी करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है कि क्या वैल्यू आएगी तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनेगा। तो यहाँ पे हमने 1 प्लस आयोटा को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, तो वो चीज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस आयोटा और 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1। तो 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितने होते हैं 2, तो 1 माइनस आयोटा ओवर 2। इसको सेपरेट कर लें 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। अब अगर आप ये वैल्यू अगर आपने वेरीफाई करना है, ठीक है, कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं, तो आप क्या करेंगे कि ये जो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना 1 प्लस आयोटा को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वेरीफाई हो जाएगा कि यही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है 7 माइनस 3 आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/7 माइनस 3 आयोटा। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे 1/7 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे उसके कॉन्जुगेट के साथ। कॉन्जुगेट क्या होता है कि आयोटा वाला यानी कि जो इमेजिनरी वाला पार्ट होता है उसका सिर्फ हम लोग साइन चेंज कर देते हैं तो वो कॉन्जुगेट होता है। अगर दोनों का साइन चेंज हो रहा है तो वो फिर कॉन्जुगेट नहीं कहलाएगा, वो जो है एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 7 माइनस 3 आयोटा, 7 प्लस 3 आयोटा यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 49 के, और 3 का स्क्वायर 9 और 7 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा की स्क्वायर की जगह अगर हम -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा +9, तो 49 + 9 विच इज इक्वल टू 58। तो 7 प्लस 3 आयोटा ओवर 58। अब सेपरेट कर लेंगे तो 7/58 + 3/58 आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया है। आप इसको इसमें पुट करके वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। हमारा पार्ट सी है 10 माइनस 12 आयोटा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/10 माइनस 12 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 प्लस 12 आयोटा ओवर 10 प्लस 12 आयोटा। यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर। तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 144 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट करेंगे तो वो ये हो जाएगा +144। 100 में 144 का प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 244। अब यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे 10/244 प्लस 12/244 आयोटा। यहाँ पे कटिंग हो रही है 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 5/122 प्लस यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, ये यहाँ पे कटिंग हो रही है 4 के टेबल से 4 3 ज़ा 12 और 4 6 ज़ा 24 और 4 1 ज़ा 4, तो 3/61 आयोटा हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको आप पुट करेंगे वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सही है या गलत। वैसे सही है ये। हमारा पार्ट डी है 2/5 माइनस आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये 5 माइनस आयोटा ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस आयोटा ओवर 2, ठीक है। अब इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि 2 है तो -2 माइनस से कट जाएगा तो सिर्फ 2 ही बच जाएगा, तो ठीक है। 5 माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10 और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -2 आयोटा बन जाएगा और 2 2 ज़ा 4, तो 10 -2 आयोटा ओवर 4। फिर आगे इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10/4 -2/4 आयोटा। कटिंग हो रही है 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 5/2 माइनस फिर 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आयोटा। ये हमारा आंसर आ चुका है। पार्ट ई है माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस 3 आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा कि 2 माइनस 3 आयोटा ऊपर चला जाएगा और माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा। इसके माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा आयोटा होगा, यानी कि अगर यहाँ पे हम माइनस भी लेते हैं ना तो माइनस माइनस कट जाएगा तो ये सिर्फ आयोटा ही बच जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट आयोटा ही ले लेते हैं। तो आयोटा आयोटा हो जाएगा। फिर ये 2 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे आयोटा से और नीचे माइनस आयोटा को आयोटा के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा इक्वल्स टू 2 आयोटा और -3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो जाएगा -3 आयोटा का स्क्वायर। और यहाँ पे माइनस बाहर ही रहने देंगे, आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हमारे पास 2 आयोटा और +3, ठीक है। ये +3 कैसा है कि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को रिप्लेस किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +3 आ जाएगा, ठीक है। 2 आयोटा +3। फिर यहाँ पे भी नीचे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को रिप्लेस किया, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये सिर्फ +1 आ जाएगा। और इसको तरतीब में लिख लें यानी कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखे तो a पहले आ जाएगा यानी कि 3 पहले आएगा और b आयोटा यानी कि 2 आयोटा बाद में आ जाएगा, तो 3 + 2 आयोटा। नीचे 1 हो तो हम सिंपली 1 हटा के सिंपल नंबर भी लिख सकते हैं, तो 3 + 2 आयोटा हमारा
आंसर आ चुका है। तो ये पार्ट एफ है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, विच इज़ a माइनस बी आयोटा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर a माइनस बी आयोटा। इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि a प्लस बी आयोटा ओवर a प्लस बी आयोटा। तो ये हो जाएगा a प्लस बी आयोटा ओवर a माइनस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा। तो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को पुट करेंगे तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सेपरेट कर लेंगे, ये a वाली टर्म है और ये आयोटा वाली टर्म है, तो अलग हो जाएगी a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयोटा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है इस लास्ट पार्ट का। 4 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, यानी कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आता है हम प्रोडक्ट कहते हैं ना, तो उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डोनेट करेंगे और उसके कॉन्जुगेट को z के ऊपर हम डैश डाल देंगे, तो उसका वो कॉन्जुगेट कहलाएगा। कॉन्जुगेट में मैंने बताया था कि क्या होता है कॉन्जुगेट के, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। अगर हमारा इमेजिनरी पार्ट प्लस में है तो उसको हम माइनस कर देंगे, और अगर हमारा इमेजिनरी पार्ट माइनस में है तो उसे हम प्लस कर देंगे। तो हमारा पार्ट ए है 4 के साथ कुछ नहीं, तो हम उसको इसे 0 आयोटा साथ लगा देते हैं। तो z इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा, और उसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, 4 माइनस 0 आयोटा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा और 4 माइनस 0 आयोटा, यानी कि क्या हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 0 आयोटा का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 को रिप्लेस करेंगे, तो ये जो माइनस माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो 16 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 16। तो ये हमारे पार्ट ए का आंसर आ चुका है। फिर हमारा सेकेंड पार्ट है 1 माइनस आयोटा। z है हमारा 1 माइनस आयोटा और उसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो a माइनस बी a प्लस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारे पार्ट बी का आंसर है। सी है 7 आयोटा, इसके साथ कोई ए मतलब रियल पार्ट नहीं है, तो हम खुद सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो 0 है। तो z हमारा आ जाएगा 0 प्लस 7 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट 0 माइनस 7 आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये a स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को रिप्लेस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 0 प्लस 49 इक्वल्स टू 49, ये हमारे पार्ट सी का आंसर आ चुका है। फिर हमारा पार्ट डी है 6 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। z हमारा 6 माइनस 2 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट 6 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे भी वही a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का 4 और 7 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को रिप्लेस करें तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 4। 36 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। हमारे पार्ट डी का आंसर आ चुका है। तो हमारा पार्ट ई है 10 प्लस 9 आयोटा। तो z इक्वल टू 10 प्लस 9 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट 10 माइनस 9 आयोटा। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर माइनस 9 आयोटा का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 100 के और 9 का 81 साथ आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 को रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा प्लस 81। 100 प्लस 81 करेंगे तो आ जाएगा 181, जो कि हमारे पार्ट ई का आंसर है। फिर पार्ट एफ है, यहाँ पे -4 माइनस 11 आयोटा है, ठीक है। तो z हमारे पास -4 माइनस 11 आयोटा आएगा और उसका कॉन्जुगेट -4 प्लस 11 आयोटा। बहुत से बच्चों का यहाँ पे सवाल होगा कि हमने 4 का साइन चेंज क्यों नहीं किया। 4 का साइन तब चेंज होता जब ये एडिटिव इन्वर्स होता। अभी हमें सिर्फ कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो कॉन्जुगेट क्या होता है कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका साइन चेंज होता है, तो हमने वही किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा z इंटू जेड, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर माइनस 11 आयोटा का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 16 आ गया। फिर -11 का स्क्वायर 1 to 1 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा +1 to 1। 16 + 1 to 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 137। ये हमारे लास्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। Don't forget to like, share and subscribe to Kashraf the Study Buddy. See you in the next video. Allah Hafiz.